Hi everyone. Today I am going to teach 8th standard 5th lesson Mahatma Gandhi. Today I am going to teach which lesson? For 8th standard 5th lesson, that is Mahatma Gandhi. ये इसके लिए इस पाठ के लिए कोई कवि परिचय नहीं है. मीन्स ये तो संकलित संग्रह है. संकलित संग्रह मीन्स they collected and they give some part to as a lesson for you people for the 8th standard. महात्मा गांधी कौन थे? ये हमारे देश के राष्ट्रपिता थे. राष्ट्रपिता का मतलब इज द फादर ऑफ अवर नेशन. इस पाठ में क्या है, वो उसके बाल्यकाल में हुई एक घटना के बारे में दिए गए. व्हाट द इंसिडेंट हैपन इन दिस चाइल्डहुड, दैट इज द पार्ट दे गिवन इन दिस लेसन. ओके चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न द अबाउट महात्मा गांधी. बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं. इस पाठ में जो महात्मा गांधी जी के वो स्वभाव के बारे में जानते हैं. वो उसके स्वभाव कैसे थे, वो उसके रहन सहन कैसे थे, उसके बारे में जानेंगे. हाउ वाज इन द चाइल्डहुड, हाउ इज हिज नेचर, अबाउट दैट स्टूडेंट्स विल कम टू नो इन दिस लेसन. सत्य अहिंसा धर्म के दृढ़ निश्चय करके ही प्रेरणा पाते हैं. वो कैसे थे? सत्य के मार्ग पर चले और अहिंसा के मार्ग पर चले. सत्य मीन्स ट्रुथ. इसका ऑपोजिट वर्ड भी है. सत्य मतलब ट्रुथ. वी विल नॉट टेल द लाइज. असत्य मीन्स वी आर टेलिंग द lies. You are telling the lies to your parents or anyone. That is the asatya. Satya means always you are telling the truth. Okay. Next, और अहिंसा के पुजारी थे. अहिंसा मीन्स किसी को हिंसा नहीं करते थे. हिंसा और अहिंसा. हिंसा मीन्स नॉन वायोलेंस. ये क्या है? अहिंसा. उसका ऑपोजिट वर्ड है हिंसा. अहिंसा मतलब किसी प्राणी पक्षी या मनुष्य को या क्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना. और हिंसा मतलब दूसरे व्यक्तियों को या प्राणियों को तंग करना. वी विल गिव ट्रबल टू द अदर्स, दैट इज हिंसा. अहिंसा मीन्स वी विल नॉट ट्रबल टू एनीवन, दैट इज द नॉन वायोलेंस एंड वायोलेंस. VIOLENCE. नेक्स्ट, और उसके बारे में ये बचपन में कैसे थे? वे तो बहुत कहते सत्य के पालन करते थे. पहले वो तो झूठ बोलते थे. उसके बाद उसको क्या हुआ, असर हुआ उसका झूठ बोलने से. क्या होता है उसके बाद उसने तो क्या किया, झूठ बोलना ही बंद कर दिए. ये सत्य के मार्ग पर चले. इन द चाइल्डहुड ही वाज आल्सो टेलिंग द लाइज. व्हेन ही रियलाइज व्हाट इफ यू टेल द लाइज, what happens? When he realized, he always was telling the truth. Okay children, we'll move to the lesson now. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. महान मतलब इज द ग्रेट पर्सन. हमारे देश के कैसे व्यक्ति थे? तो महान व्यक्ति थे. ये स्वतंत्रता के समय में ये तो लड़ाई में इन्होंने इसका योगदान बहुत है. ही वाज द फॉट फॉर अवर इंडियन फ्रीडम. ओके, ये एक महान पुरुष थे. भारत देश के ये भी एक महान पुरुष है. ये स्वतंत्र भारत के और स्वतंत्र के लिए लड़े हुए एक महान व्यक्ति भी है. ही वाज द फाइट फॉर आवर फ्रीडम. सारे देश उन्हें राष्ट्रपिता माना. इन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. सभी भारत देशवासियों ने क्या कहे उसको? तो राष्ट्रपिता कहने लगे. राष्ट्रपिता में फादर ऑफ आवर नेशन. इन्हीं के प्रयत्न से आजाद हुआ भारत. आजाद में फ्रीडम. इन्हीं की वजह से, इन्हीं के प्रयत्न से हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ. आजाद मीन बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल एवरीथिंग वी गॉट अवर फ्रीडम. इंडिया गॉट द फ्रीडम. त्याग और तपस्या की मूर्ति थी. ये तो त्याग करना मीन सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित करना. वो तो त्याग और तपस्या के मूर्ति थे. ये अच्छे गुण वाले व्यक्ति थे. ही वाज वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड ही वाज सैक्रिफाइसिंग टू अदर्स. धर्म उनका प्राण था और सत्य उनकी आत्मा. उसका तो कैसे थे? वो तो धर्म में रिलीजन, उसके धर्म के पालन करते थे और उसकी वो क्या थे? उसके प्राण थे.
और सत्य उनकी आत्मा। सत्य क्या होते थे? उसकी आत्मा जैसे थे। वो हमेशा सच ही बोलते थे। ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ, दैट इज द सत्य, इज द ट्रुथ, इज द सोल ऑफ हिज हार्ट। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। उसका पूरा नाम क्या है? गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और ये कैसे स्वभाव के थे? वो तो शर्मीले स्वभाव के थे। शर्मीले मीन्स ही वाज ऑलवेज शाई नेचर। सम किड्स दैट इज देयर, इफ they will not speak soon in the other persons because they have some shy nature. If they comes guest, any guest or any house guest, anybody if he comes, means what they will do? Soon they will not speak with that person. They will have the shy nature. They will go to inside the room or afterwards they will come and speak like that. So he is also like that. He has a very shy nature. उसको तो स्वभाव कैसे थे उसके? तो शर्मीले स्वभाव के थे। शर्मीले मीन्स shy. गांधी जी के स्वभाव कैसे थे? ये तो शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। ठीक समय पर, वो तो सीधे correct time he was reaching the school. When the school rings in the last bell, as soon as he is coming back to the home. जो क्या करते थे? वो तो ठीक समय पर, ठीक कभी भी वो तो देर से नहीं जाते थे स्कूल को, और ठीक घंटी बजते ही स्कूल से सीधे घर वापस आते थे। उसका तो समय पालन भी उसमें, उसके जीवन में बहुत मुख्य थे। He was following the what is that time, exact time he was reaching the school, and when the school ends, immediately is coming back to the home. उन्हें काम से काम था और कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया। किसी को नहीं सताया मीन्स आप लोग करते हैं स्कूल में बच्चों को चिढ़ाना, उसको तंग करना, ये सब करते हैं ना जब बचपन में, ये तो उन्होंने नहीं किया। He was not trouble any students in his life. He was the very simple person, and in the school days also he did not tease anyone. He did not trouble to anyone. कभी झूठ नहीं बोले, कभी ये क्या नहीं किए? झूठ नहीं बोले। झूठ में he did not tell the lie. सच और झूठ तो विलोम शब्द है। क्या क्या है? ये सच और झूठ तो विलोम शब्द है। सच मीन्स टेलिंग द ट्रूथ एंड झूठ मीन्स टेलिंग द लाइज। कभी ये तो झूठ नहीं बोले, बिकॉज इट डिड नॉट टेल द लाइज। एक दिन की बात है। वन डे व्हाट हैपन, एक दिन की उसके जो बचपन में हुई एक घटना के बारे में दिए गई है। इन दिस चाइल्डहुड व्हाट हैपन, वन इंसिडेंट। दिस एक दिन क्या हुआ? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। He was in the school. What happened? One school inspector came to the school. उसके स्कूल में कौन आए? शाला स्कूल निरीक्षण के अधिकारी उसके स्कूल में आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। जो शिक्षण अधिकारी ने और निरीक्षण अधिकारी ने अंग्रेजी शब्द के, अंग्रेजी में इंग्लिश, he said the 5 dictation words. This is the officer who came to the school. No, he said the students to what is that dictation of 5 English words. Okay, उनमें एक शब्द था kettle. In that one spelling was that kettle. What is that meaning? Kettle means K-E-T-T-L. That word he said to the student. बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। हिज्जे में स्पेलिंग। उसमें तो 5 शब्दों में एक शब्द के उसने तो क्या लिखे थे? केटल शब्द का स्पेलिंग तो क्या लिखे थे? उन्होंने तो गलत लिखे थे। किसका हिज्जे गलत लिखे थे? केटल का हिज्जे उन्होंने गलत लिखे थे। What he did, what he said, the 5 dictation words, no, in that he did the mistake. What is that? One spelling mistake was there. That is, what is that? Kettle. बालकों ने गांधी जी इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। उसमें तो क्या किए? जो क्लास में जो अध्यापक थे, उनके टीचर थे ना, उसने बता दिए गांधी जी को अपना हिज्जे ठीक कर लो। हिज्जे में he said him to take see others and do the correction for the spelling mistake. What is it? Who is that? Who is the teacher of that class? No, he said to Gandhi ji, but he noticed that when he has written the what is that spelling wrong.
but he said to, and he is signal, and you see others and you write, but he did not do that one. उसने अध्यापक जी ने क्या कहे, दूसरे बच्चों के साथ देखकर लिखने के लिए और अपना क्या हिज्जे ठीक करने के लिए बता दिए। फिर गांधी जी ने क्या किए, ऐसा नहीं किए। किंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, वो दूसरों से कॉपी भी नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। उसके तो जो हिज्जे, व्हाट ही रिटन द स्पेलिंग नो, सो व्हाट एवरीबडी थॉट इज द फूल, यू डोंट नो टू सी एंड राइट अदर्स आल्सो। मींस को क्या माना गया, उसको तो बुद्धू माना गया। एवरीबडी आर सेइंग इज द बुद्धू, बुद्धू में फूल। किंतु उन्हें बुरा न लगा, इसलिए उसको तो वो भी क्या नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। क्या नहीं लगा गांधी जी को, बुरा। अच्छा और बुरा इज अपोजिट वर्ड। ये क्या है, अच्छा और बुरा। अच्छा मीन्स गुड, बुरा मीन्स बैड। So he did not feel that is bad because he did not copy. He is the right. He was thinking I am the right because I did not copy anyone. So इसलिए उसको तो गांधी जी को क्या नहीं लगे, वो तो बुरा नहीं लगे। इसमें वो विलोम शब्द भी है, अच्छा और बुरा, या बुरा और अच्छा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए उसको तो अपने लिए वो खुद वो खुश हो रहे थे, क्योंकि वो तो चोरी का रास्ता अपनाया नहीं। क्योंकि वो चोरी मतलब दूसरों के देख के लिखना भी वो तो क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। बिकॉज हिमसेल्फ ही वाज हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट कॉपी एनीवन्स बुक, ही डिड नॉट कॉपी फ्रॉम एनीवन्स बुक, ही इज हिमसेल्फ ही वाज फेल्ट वेरी हैप्पी। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई। जब ये बचपन में थे तब से उसकी सत्यप्रियता और सत्य बोलने की आदत शुरू हुई, जिसे उन्हें आगे महात्मा बनाए। जो हमेशा सच बोलते थे, इन्हीं की वजह से ये आगे चलकर क्या बने, महात्मा बने, हमारे देश के इससे उनका नाम क्या पड़े, महात्मा गांधी जी पड़े। ये सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाए। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पैरा। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। क्यों श्रवण कुमार, आप लोग सुने होंगे श्रवण कुमार के बारे में। ये उसमें तो ज्यादा पितृभक्ति, माता पिता के प्रति उसको क्या थी, ज्यादा भक्ति। वो तो अपने माता पिता को, वो दोनों माता पिता कैसे थे, अंधे थे। अंधे मतलब दे वर ब्लाइंड, हु वर श्रवण कुमार पेरेंट्स वर blind, both the father and mother, they can't see, so they were from the birth they were blind. So what happened, how he can take care, so he has taken care very nicely, both the parents, and they wanted to see once what happened, they wanted to see the pilgrimages places, that holy places they want to see, how he can take them. In the olden days there is no buses, nothing, they have to go, means by walk only they have to go. So what he did, he make one what is like a balance. In the olden days they were using the balance. How this is, in that he make a two holes, it is made from the wood. He can hang on his shoulder, and both the parents where they were sitting, both they were here, and he took them to the where holy places. This was this is the wood piece, and this is the both the side also he make like a, what is that, weighing machine. You know, in the olden days they were using, nowadays we are using that digital what is that, weighing machines, but in the olden days like that they were using. So what he did, he make the parents to sit in both, and he was hanged on his shoulder, and he took them to the where, for the holy places. वो श्रवण पितृभक्ति के कारण से उनके माता पिता को कहाँ ले जाना था, उनको तो तीर्थ स्थान ले जाना था। तब उन्होंने क्या किए, तराजू जैसे उनको बनाकर दोनों में उनको बिठाकर उन्हें तो उन दोनों को लेके जाते। वैसे ही गांधी जी ने भी अपने माता पिता को देखना चाहते थे। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। वो हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र में ये मुनि को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पूरे राज्य को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों के साथ वो तो अपने राज्य को छोड़कर चला जाता। इसलिए किस लिए, अपने सत्य के वचन को पालन करने के लिए उन्हें सभी पूरे राज्य को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ वो तो वहां से चला जाता है। व्हाट इज दैट, हु इज दैट सत्य हरिश्चंद्र? He is one king, and what happened, he has given promise to
some other saint, because to follow that one he left all his kingdom with the queen and his son. They left the whole kingdom and they were where they were doing the some other work. As a king he was following the what is the truth. हमें इसलिए हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए. आप भी ऐसे ही करते. कई बार एक जो झूठ छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है. कभी कभी आप लोग भी क्या करते, घर में कुछ ले लेते, अपने माँ या पापा पूछने से क्या बोलते, मैंने नहीं लिया. दैट इज द व्हाट इज द रॉन्ग. ऑलवेज वी शुड टेल द ट्रुथ. वी हैव टू हाइड वन लाइज, वी हैव टू टेल मेनी व्हाट इज द लाइज. सो इट इज लाइक ए चेन. सो इफ इट बेटर इफ यू टेल द ट्रुथ, दैट इज गुड. हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा सच बोलनी चाहिए. अभी हमारा क्या है, सच बोलने से कोई हमें कुछ नहीं करते. सच बोलने से क्या हो जाती, एक तो झूठ को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा सच बोलने की आदत को अपनाना जरूरी है. उनका यह दृढ़ निश्चय था कि बचपन के उस सत्य प्रेम ने उन्हें आगे सत्य का तपस्वी बनाया. जो मन में सत्य बोलने की वो थी, इसलिए उसको तो आगे चलकर उसको तो क्या बना दिए, महान व्यक्ति बना दिए. सच की वजह से एक गांधी जी ने क्या बने, एक महान व्यक्ति बन गए. मीन्स बिकॉज ऑफ द ट्रूथ, ही वाज टेलिंग द ट्रूथ, सो ही बिकम अ ग्रेट person, he great man he became. So we should also, if you want to become good person, we should always follow the truth and follow some disciplines. Okay, children, ये एक और घटना है. One more incident happened in his childhood. First one is what is that, in the school incident, one officer came to his school and he has given the 5 dictation words, and in that he has written one wrong. So that what teacher said, you observe other students and you write. So, yes, no, like that this incident happened in his childhood. One more incident happened in his childhood. What is that? एक और घटना है. वन मोर इंसिडेंट. घटना में इंसिडेंट, गांधी जी के भाई ने 25 रुपये खर्च लिया था. उन्हें उसके भाई थे, गांधी जी के भाई थे, उन्होंने क्या लिया था, 25 रुपया. 25 में 25 रुपीज. ही हैज टेकन द 25 रुपीज विद सम अदर्स. उसने तो खर्च लिया था. हम दूसरों के साथ जो पैसे लेते हैं ना, उसको खर्च कहते हैं, लाइक ए लोन. इफ यू आर विथ एनीबडी, इफ यू टेक दैट मनी, मींस दैट इज कॉल्ड इट एज अ खर्च, लाइक ए लोन. इन खर्च इन इंग्लिश मीनिंग इज लोन. हम दूसरों से कुछ पैसे लिए तो वो क्या कहते हैं, उसको तो कर्ज कहते हैं. वैसे ही गांधी जी के भाई ने क्या किए थे, दूसरों के साथ कितना रुपया कर्ज लिया था, उन्होंने तो 25 रुपए का कर्ज लिया था. मीन्स इन दैट टाइम दैट इज ओनली मोर, द 25 रुपीज ओनली मोर. इट इज इक्वल टू नाउअडेज मनी लाइक ए लाख. सो दैट इज 1000 lakhs टुगेदर. सो उन्होंने क्या किया, उस कर्ज को कैसे चुकाए, हाउ दैट गिव द मनी टू बैक. दिस इज द वन मोर इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड. भाई के हाथ के सोने के कड़े को से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया था. उन्होंने भाई के हाथ में, उसके हाथ में एक सोने के कड़े थे. He have one golden bangle. What they did, some of the part they cut it and they sold to the where in the shop and they took the money. उसने तो क्या किए थे, अपने भाई के सोने के कड़े से, दोनों मिलकर, भाई और गांधी जी ने मिलकर क्या किए थे, उस कड़े को काटकर वो दुकान में बेचकर उस कर्ज को चुकाए थे. मीन्स they given from with whom they taken that money, no, they given back to that person in the when they both were in the childhood. गांधी जी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ. इस चोरी के काम, इसको तो जब बचपन में ये चोरी के काम भी उसको क्या लगा, बहुत दुख हुआ. उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा. उसने तो क्या किए, दृढ़ निश्चय किए, और कभी दूसरे आगे मैं क्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा. भविष्य में इन द फ्यूचर आई विल नेवर डू लाइक दिस वर्क. पिता से माफी मांगने की बात सोची थी. पिता से, बिकॉज दोनों क्या किए थे, अपने माता पिता को बिना बताए इस काम को किए थे. मीन्स बिकॉज द पेरेंट्स वर डोंट नो व्हाट दे डिड. So he felt very bad and he decided in the future never I will do this work. So he was क्या किए, पिता से माफी मांगी. He wanted to ask sorry with his father. What he did then,
पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई, उसके सामने पिता के सामने क्या नहीं हुई, हिम्मत ना हुई। हिम्मत में धैर्य, उसको तो उसके पिता के सामने जाने की धैर्य नहीं हुई। धैर्य में करेज। हम भी ऐसे होते हैं, कभी कभी आप लोगों में ऐसे होते हैं, कुछ गलत काम करने से क्या होते हैं, अपने पिता के सामने जाने के लिए आप तो डरते हैं। यस नो, इफ यू डू एनी रॉन्ग वर्क, that time if your parents call means what you will do, you will be afraid of that work, you are not ready to go in front of your father. And so ऐसे ही इसके जीवन में ही हुई थी। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। इसलिए तो सारे अपने पिता के सामने नहीं जा सके, इसलिए जो भी घटना हुई थी वो पूरे एक पेपर में लिख के अपने पिताजी को दे दिए। व्हाट हैपेंड, होल इंसिडेंट ही हैज रिटन इन हिज वन पेपर एंड गिव टू हिज father. Why? Because of scared, he did not go in front of his father. डर की वजह से उसने क्या किया, उसने अपने पिताजी के साथ सामने नहीं गए। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। जो पत्र लिखे थे ने बेटे ने, तो उसके पिताजी के आंखों में क्या आई, आंसू आ गए। आंसू मीन्स he was crying because what happened, one side is happy because he agreed what fault he did. ओके, उसकी गलती को मान लिए किसने, गांधी जी ने। तो इसलिए उसके आंखों में आंसू आए। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। हमेशा के लिए अपने चोरी की आदत को में, फॉर ऑलवेज ही लेफ्ट व्हाट हैबिट ही अडॉप्टेड, नो दैट इज व्हाट इज दैट, रॉबिंग द थिंग्स left in the childhood only. He left after this incident. He never took anything from his home. पिता के आंसू देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया। उनकी आंखों के आंसू देखकर क्या किए उसने, तो हाँ समझ गया कि मुझे तो पिताजी ने क्षमा किए। इन दैट व्हेन ही सॉ हिज फादर eyes, what he saw the what is the tears, then he realized, then he came to know, he excused me, means what is that, विश्वास में he confirmed, he is excused to whom, गांधी जी। तो विश्वास और अविश्वास ऑपोजिट वर्ड है, शब्द कठिन सर विलोम शब्द है। ओके, उसके तो क्या हो गए, जो विश्वास आ गए, ही वाज बिलीविंग, ही इज एक्सक्यूज हिम। तो विश्वास और अविश्वास तो विलोम शब्द है। उसके किसकी वजह से उसको तो पिता से क्षमा मांगनी पड़ी, चोरी की वजह से। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी जी को महात्मा बनाया। गांधी जी जो अपने क्या पालन करते थे, सत्य और अहिंसा और धर्म के उसके निश्चय से वो क्या बने, महात्मा बने। Because it is what is the truth and the non-violence and the religious, this following the religious, because of that only he became a what is that great man. Okay children, I hope you understood this lesson, and also this is the meaning। सत्य और असत्य तो क्या है, अपोजिट वर्ड से विलोम शब्द है। सत्य का मतलब है ट्रुथ, मतलब वो गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य का पालन किए। और हिंसा, किसी प्राणी, व्यक्ति या किसी को भी वो तो क्या नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे। वैसे ही हिंसा और अहिंसा तो विलोम शब्द है। शर्मिले मीन्स वो बचपन में कैसे थे, वो तो शर्मिले स्वभाव के थे, और हमेशा वो क्या बोलते थे, सच बोलते थे, कभी वो तो झूठ नहीं बोलते थे। जब बचपन में, तब शुरू में वो तो बचपन में झूठ और चोरी का काम भी किए थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिए। और हिज्जे में स्पेलिंग, once that officer came to school, then he said the 5 spellings, dictation was in English, he written one spelling was wrong, then what the teacher said to copy from the other students, but he did not do that one। ओके, एक बार एक अधिकारी ने कहा आए थे, गांधी जी के स्कूल में निरीक्षण के लिए आए थे, तब उन्होंने एक हिज्जे को गलत लिखे थे, अंग्रेजी के हिज्जे को गलत लिखे थे। तब अध्यापक जी ने क्या कहे, दूसरे बच्चों के साथ देखकर लिखो, मगर गांधी जी ने ऐसे नहीं किए। ओके ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज द लेसन ऑफ महात्मा गांधी जी। थैंक यू चिल्ड्रन।